बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट 5.2 एक्सरसाइज हम क्लास 12 की कर रहे थे। पिछले लेक्चर में मैंने आपको ये चीज़ें काफ़ी तफसील से बताई थी। इस एक्सरसाइज में क्या आपका सिनेरियो होता है, तीन चीज़ें आपको मैन आनी चाहिए। पहली चीज़ क्या है आपके पास, अगर आपको उन्होंने डिस्टेंस दिया है, आपसे वेलोसिटी और एक्सेलरेशन मांग रहे हैं, तो आप डिस्टेंस को पहले डेरिवेट करेंगे, आपको वेलोसिटी मिल जाती है। वेलोसिटी को जब आप डेरिवेट करते हैं तो आपको एक्सेलरेशन मिल जाता है। लेकिन बाज़ औक़ात क्वेश्चन में रिवर्स काम हुआ होता है, जैसे आपको एक्सेलरेशन दे देते हैं वो, और आपसे वेलोसिटी कंपोनेंट और दूसरा वेलोसिटी फंक्शन और डिस्टेंस फंक्शन मांग रहे होते हैं। तो फिर अगर एक्सप्रेशन दिया हो, वेलोसिटी निकालनी हो, तो आप इंटीग्रेट करेंगे, रिवर्स करेंगे। ये हमने पिछली लेक्चर में भी दिया था, सारी चीज़ें डिस्कस की थी। इसी तरह वेलोसिटी को अगर इंटीग्रेट करते हैं तो डिस्टेंस मिलता है, ठीक है ना, रिवर्स काम होता है। यानी अगर आपने जाना हो डिस्टेंस से वेलोसिटी में और वेलोसिटी से एक्सेलरेशन में, तो डेरिवेशन होती है, ठीक है, ds/dt। वेलोसिटी से जाना है एक्सेलरेशन में तो dv/dt, यानी विद रिस्पेक्ट टू t करते हैं आप। अगर आपने एक्सेलरेशन से वापस आना है वेलोसिटी में तो इंटीग्रेशन ऑफ a इंटू dt, और वेलोसिटी से वापस आना चाहते हैं डिस्टेंस में तो आपको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन ऑफ वेलोसिटी। तो ये टोटल काम थे उधर, ये आपने जहन में रखने हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चले, स्टार्ट करते हैं इसकी स्टेटमेंट। A particle P moves along x-axis at time t second. Velocity is increasing in the direction of x-axis by given function। उन्होंने हमें पीस वाइज फंक्शन दिया है वेलोसिटी का 8t माइनस 3/2t², और आगे इंटरवल दिया हुआ है t इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, लेस देन आर इक्वल टू 4। दूसरा है 16 माइनस 2t, t इज़ ग्रेटर देन 4। ये हमें उसने एक पीस वाइज फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, अगर t की वैल्यू ग्रेटर देन आर इक्वल टू 4 हो तो वेलोसिटी की ये वैल्यू होती है। इसी तरह t ग्रेटर देन 4 होगा तो वेलोसिटी की ये वैल्यू है। ये हम इससे जो पीस वाइज फंक्शन दिया हुआ है उसका ये हम मतलब निकाल रहे हैं। अब उसने इनिशियल कंडीशन भी दी हुई है, t इज़ इक्वल टू 0 पे p कितना होगा, ओरिजिन पे होगा। जो पार्टिकल मूव कर रहा है वो जब टाइम स्टार्ट नहीं हुआ तो कहाँ पे था, वो ओरिजिन पे था। अब पार्ट 1 को देखते हैं। फाइंड द ग्रेटेस्ट स्पीड ऑफ p इन द इंटरवल t इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 एंड लेस देन आर इक्वल टू 4। तो वो कह रहे हैं इसमें उसकी स्पीड कितनी होगी, मैक्सिमम स्पीड। वो इंटरवल फाइंड करें जिसमें इसकी स्पीड इतनी होगी। तो आसान सा क्वेश्चन है। अब आपको स्पीड का फंक्शन तो पता है, ठीक है। हमने करना क्या है, हमने सिंपल सा इसमें वो टाइम निकाल लेना है जिसमें इसकी स्पीड मैक्सिमम होती है। तो मैक्सिमम और मिनिमम का कंसेप्ट हम जहन में रखते हैं। आपको पता है, v में लिख देता हूँ यहाँ पर इस इंटरवल का 8t माइनस 3/2 t²। अगर मैं इसको डेरिवेट करता हूँ dv/dt, 8 माइनस ये आ जाता है 3/2, बाहर रखते हैं 2t आ गया, 2 से कैंसिल, तो 8 माइनस 3t हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया। अब मैक्सिमा और मिनिमा के लिए हम 2.9 में सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट करते थे। हमने अगर देखनी है स्पीड मैक्सिमम है या मिनिमम है, ग्रेटेस्ट है या लोएस्ट है, उसके लिए इधर से हम t की वैल्यू निकालेंगे, उसको सेकंड डेरिवेटिव में जाके पुट करेंगे। तो यानी कि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन निकाल रहे हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ, 8 माइनस 3t इज इक्वल टू 0, उसको मैंने 0 रख दिया। यहाँ से t की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 8/3, ठीक हो गया। अब ये जो t की वैल्यू आई है इसको मैं पुट करूँगा सेकंड डेरिवेटिव में।
ये जो फर्स्ट डेरिवेटिव आया था इसका सेकंड डेरिवेटिव निकाल लेते हैं। सेकंड डेरिवेटिव में पुट करता हूँ मैं तो -3 आएगा, 0 इसका डेरिवेटिव 0, इसका -3 आ रहा है। ठीक है, इसमें मैं टी की वैल्यू पुट करता हूँ। अगर आंसर लेस देन 0 आता है तो फिर स्पीड जो है वो मैक्सिमम होगी इस टाइम पे। ये क्या आ रहा है, -3 ग्रेटर देन लेस देन 0 होता है। सो स्पीड इज मैक्सिमम इन इंटरवल 8/3। ठीक है, इस इंटरवल में स्पीड जो है पार्टिकल की मैक्सिमम होगी। देखें, मैक्सिमम मिनिमम के लिए ग्रेटेस्ट स्पीड हो, लोएस्ट स्पीड हो, उसके लिए हम क्या करते थे, हम निकालते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव से टी की वैल्यू निकाली, सेकंड डेरिवेटिव में पुट कर दी। अगर आंसर लेस देन 0 आता है तो मैक्सिमा होता था वहाँ पे, आपको पता है, और अगर ग्रेटर देन 0 आता है तो मिनिमा होता है। यहाँ पर लेस देन 0 आ रहा है तो इसलिए स्पीड जो है वो मैक्सिमम होगी इस इंटरवल में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम ओरिजिन। ठीक है, ये पार्ट तो आपने कर लिया होगा, इसको मैं रेज कर देता हूँ। सेकंड पार्ट करते हैं। हमने फाइंड करना है डिस्टेंस, मतलब s। ठीक है, और टाइम इंटरवल उन्होंने दिया 4। अब स्टूडेंट्स, हमारे पास वेलोसिटी का फंक्शन है। अगर मुझे वेलोसिटी से निकालना हो डिस्टेंस, वेलोसिटी से क्या निकालना हो, डिस्टेंस, तो मैं क्या करता हूँ, वेलोसिटी के फंक्शन को इंटीग्रेट करूँगा। वेलोसिटी से मैंने आना है डिस्टेंस में, तो मैं इंटीग्रेट करूँगा ना, मैं इसलिए इसको इंटीग्रेट कर रहा हूँ वेलोसिटी के फंक्शन को। अब यहाँ पे उसने टाइम क्या दिया, t = 4। अब t = 4 किस इंटरवल में है, दो इंटरवल हैं आपके पास, एक ग्रेटर देन है और एक लेस देन r = 4 है। तो मैं पहले इंटरवल को उठाऊंगा, उसका डिस्टेंस फाइंड करूंगा। ओके, तो फॉर इंटरवल 8t - 3/2t², मैं क्या करता हूँ, इसको इंटीग्रेट कर देता हूँ। इंटीग्रेशन ऑफ v × dt, इसका मतलब क्या है, मुझे क्या मिल जाएगा, s। ओके, अब निकालते हैं v क्या है, 8t × dt - 3/2 × t² × dt। मैं इसको क्या कर रहा हूँ, इंटीग्रेट कर रहा हूँ। मैं ज़्यादा इसमें रूल्स में नहीं जाता इंटीग्रेशन के, वो आपने पढ़े हुए हैं ना। ओके, इसको इंटीग्रेट करते हैं। t का इंटीग्रल होता है 8t²/2, t²/2 होता है t का इंटीग्रल, -3/2 t² का इंटीग्रल होगा t³ / 3। ये इससे कट रहा है, यहाँ पर ये इससे कट रहा है, तो क्या आया, 4t² - t³ / 3 + c का 1। ये मेरे पास s का फंक्शन आ गया। लेकिन यहाँ पर c1 की वैल्यू नहीं है मेरे पास। c1 की वैल्यू मैं कहाँ से लाऊंगा, उन्होंने इसके लिए आपको कंडीशंस दी हुई हैं कि t = 0 पे पार्टिकल कहाँ पे है, ओरिजिन पे है, यानी s जो है वो 0 है। तो t भी 0 पुट करें, s भी 0 पुट करें। ये देखें, मैं 0 पुट कर रहा हूँ, तो मुझे c1 क्या मिल गया, 0। ठीक है, पुटिंग इनिशियल कंडीशन। ओके, अब यहाँ पे t हो गया 0, तो मेरे पास फिर s क्या मिला, s का फंक्शन क्या आया, 4t² - t³ / 2 + 0। लिखता ही नहीं हूँ मैं, छोड़ देता हूँ। तो ये मेरे पास s का फंक्शन आ गया। अब मैं अपना काम कर सकता हूँ। डिस्टेंस मैंने निकालना है 4 तक, कहाँ तक, 4 तक, t = 4। इसके लिए दो अप्रोच हैं। आसान अप्रोच मैं बता देता हूँ आपको। आप क्या करें, डेफिनेट इंटीग्रल का काम यूज़ करें।
डेफिनेट इंटीग्रल का मतलब क्या है, आपने 0 से 4 तक इंटीग्रेट करना है। टाइम 0 से 4 क्यों रखा ये देख सकते हैं आप। इसके अलावा भी ओरिजिन से हमने निकालना है, उन्होंने ओरिजिन का कहा हुआ है। ओरिजिन पे 0 होता है t, बाकी हम फंक्शन को इंटीग्रेट कर देते हैं। 4t³ t² माइनस t³ डिवाइडेड बाय 2 इंटू dt। ठीक हो गया। अब हम डिस्टेंस निकालने की पोजीशन में है s। तो s इज इक्वल टू 4 को मैं रखता हूँ बाहर, t³ डिवाइडेड बाय 3 माइनस t की पावर 4 डिवाइडेड बाय 4 आ जाएगा। 4 2 जार 8। ये हमारे पास डेफिनेट इंटीग्रल की वैल्यू आ गई फ्रॉम 0 to 4। हमने अभी इसको पुट करना है। आपको पता है ना, डेफिनेट इंटीग्रल पढ़ा हुआ है आपने। तो उसको अब हम पुट करते हैं। पहले दिस वन 4, तो s क्या आ जाएगा 4 इंटू 4 इंटू सॉरी, इसमें वेलोसिटी के फंक्शन को इंटीग्रेट करना था क्योंकि s कब मिलता है, जब हम v को इंटीग्रेट करते हैं। तो वेलोसिटी का फंक्शन क्या है मेरे पास, वेलोसिटी को डेरिवेट करते हैं dv बाई dt इज इक्वल टू s, या फिर हम इसको क्या लिख देते हैं, s इज इक्वल टू वेलोसिटी है मेरे पास, तो इंटीग्रल ऑफ v इंटीग्रेट करते हैं 8t माइनस 3t² डिवाइडेड बाय 2 आएगा। तो यही वाला ना हमारे पास। तो इंटीग्रल डेफिनेट है चूंकि, तो इसलिए इसमें c का आना ज़रूर मुश्किल है। तो इसको इंटीग्रेट करते हैं 8 इंटू t² डिवाइडेड बाय 2 माइनस 3 बाय 2 इंटू t³ डिवाइडेड बाय 3। करना क्या क्या है, 0 से 4 तक ये से कैंसिल हो रहा है। 4t² माइनस t³ डिवाइडेड बाय 3, 0 से 4। अब हम इंटरवल्स पुट कर देते हैं। 4 पहले पुट करेंगे, 4 इंटू टी की वैल्यू 4 पुट करते हैं, माइनस 4 का क्यूब डिवाइडेड बाय 3। तो ये बनता है 64 माइनस 64 ओवर 3। ओके, कॉमन इसमें आप सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको। तो 6 18 और 4 12, 192 माइनस 64 ओवर 3। तो आंसर कितना बनता है, 192 माइनस 64 करें तो 128 ओवर 3 ऑलमोस्ट बनता है। आप चेक भी कर सकते हैं। तो इस तरह स्टूडेंट्स हमने ये डिस्टेंस जो है उसका निकाल दिया। अच्छा, मैंने ज़ीरो नहीं पुट किया, माइनस में इधर कर भी देता हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उससे। यहाँ पे किया ना, तो माइनस ज़ीरो लिख दें क्योंकि टी है ना सारी जगह, तो टी वैसे ही ज़ीरो पुट करेंगे सब कुछ ज़ीरो हो जाएगा। ये दूसरा पार्ट हमारा सॉल्व हो गया। तीसरा पार्ट है टाइम एट विच पी इज़ इंस्टेंटेनियसली एट रेस्ट। अब तीसरा काम क्या करना है, हमने टाइम निकालना है जिस पे t ग्रेटर देन 0 हो। टाइम एट विच p इज रेस्ट, तो t ग्रेटर देन 4 ये वाला है हमारे पास। तो टाइम निकालना है उस इंटरवल का जिसमें t ग्रेटर देन 4 है। तो ये हमारे पास वो इंटरवल है। तो जब उसमें रेस्ट में आ जाए तो इसमें देखें v इज इक्वल टू क्या है, 16 माइनस 2t। अब रेस्ट में जब आएगा तो वेलोसिटी तो 0 होगी, 16 माइनस 2t, या इसको कह देते हैं t इज इक्वल टू 8। एक स्टेप में कर देता हूँ, तो t की वैल्यू 8 मिल गई। यानी इस टाइम पे ये इस फंक्शन में जो वेलोसिटी है वो 0 हो जाएगी। अब टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय p इन द फर्स्ट 10 सेकेंड। अब टोटल डिस्टेंस हमने निकालना है लास्ट पार्ट में। टोटल डिस्टेंस
फर्स्ट 10 सेकेंड। तो आसान सा क्वेश्चन है। इसमें देखें पहले 10 सेकंड में हमने क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। अब चूंकि टी जो 10 सेकंड हैं वो किस इंटरवल में आते हैं, यहाँ पे आते हैं ग्रेटर देन 4 में। अब मुझे स्पीड पता है, डिस्टेंस नहीं पता, तो मैं क्या करूँगा, v इंटू डी टी इज़ इक्वल टू ऐसा आ जाएगा मेरे पास। तो चूंकि पहले 10 सेकंड में करना है तो 0 से 10, ऑब्वियसली नीचे वाला 0 रखूँगा, फ्रॉम ओरिजिन हमने करना है फाइन। ओके, अब v को मैं कर देता हूँ इस वाले इंटरवल को 16 माइनस 2t इंटीग्रेट कर देता हूँ। तो ये मुझे s मिल जाएगा, कहाँ से कहाँ, पहले 10 सेकंड में। पहले इसको इंटीग्रेट करते हैं, 16t माइनस 2t स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, और इंटरवल है 0 से 10, तो 16t माइनस 2 कैंसिल, तो t स्क्वायर आ गया। अब वैल्यूज पुट करते हैं, 10 पुट करता हूँ मैं, 16 मल्टीप्लाइड बाय 10 माइनस 2 तो नहीं है सॉरी, 10 आ गया स्क्वायर। तो 1 माइनस 0 भी पुट कर देते हैं, 16 इंटू 0 माइनस 0 का स्क्वायर। ये टर्म तो वैसे ही ख़त्म हो जाएगी, तो 160 माइनस 100, आंसर कितना आ गया, 60। तो पहले 10 सेकंड में 60 मीटर जो है वो आंसर डिस्टेंस कवर किया होगा उसने। उम्मीद है स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 9 आपका क्लियर होगा। थोड़े लेंथी क्वेश्चन हैं लेकिन आसान से हैं। अगर आपको एक दो क्वेश्चन अच्छी तरह समझ आ जाते हैं तो सारी एक्सरसाइज हो जाएगी। इसमें एक क्वेश्चन 3 ही है जो थोड़ा टफ है, बाकी क्वेश्चन आसान से हैं। नेक्स्ट भी देख लें, 10 क्वेश्चन है। Particle moves along x-axis or acceleration of p at time t is this। एक्सेलरेशन हमें दिया है उसने 4t माइनस 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। Measured in increasing direction of x, velocity at time t is v मीटर पर सेकेंड। Given that v इनिशियल कंडीशन उसने दे दी है, v इज इक्वल टू 6 मीटर पर सेकेंड, जब टाइम कितना था, 0 था। ये तो आपको पता चल गया होगा इसको देख के कि ये C1 निकालना है हमने। ओके, फाइंड v इन टर्म ऑफ t। हमने क्या फाइंड करना है पहले पार्ट में, v इन टर्म ऑफ t। तो देख आपको देख के ही समझ आ गया होगा, एक्सेलरेशन दिया है, मुझे स्पीड चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, एक्सेलरेशन के फंक्शन को इंटीग्रेट कर दूंगा, तो मुझे क्या मिल जाएगा, t इन टर्म ऑफ t। तो चलें इंटीग्रेट करते हैं, a इंटू डी टी इज इक्वल टू v। v किसके इक्वल होता है, डेफिनेशन क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ दिस। आपको ये नहीं, यहाँ से आसान काम है, यहाँ क्योंकि एक वैल्यू दी हुई है मैं तब ये पुट कर रहा हूँ, नहीं तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि डी वी बाई डी टी इज इक्वल टू एक्सेलरेशन। इसको आप नहीं लिखना चाहते, फिर आप कहें डी वी इज इक्वल टू ए इंटू डी टी, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड इज इक्वल टू ए इंटू डी टी, या फिर इसका इंटीग्रल v आता है तो v इज इक्वल टू ए इंटू डी टी। वैसे ये क्या चीज़ है, डेफिनेशन ऑफ स्पीड है ना, वेलोसिटी। यानी ए को हम इंटीग्रेट करते हैं तो क्या मिलता है, वेलोसिटी मिलती है। ये 3 स्टेप करके करना चाहते हैं, ये करें, डायरेक्ट लगा दें, कोई इशू नहीं है। सिर्फ पता होना चाहिए कि वेलोसिटी क्या है, इंटीग्रल ऑफ एक्सेलरेशन है। ओके, वैल्यूज पुट कर देते हैं एक ही, 4t माइनस 8 इंटू डी टी, 4t डी टी माइनस 8 डी टी, 4 इंटू टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 माइनस 8t आ गया। ये इससे कैंसिल हो रहा है तो 2t स्क्वायर माइनस 8t प्लस C1, ये भी आ गई है। ठीक हो गया।
अब C1 का मसला है, हमने तो सिर्फ रिलेशन ड्राइव करना था, वो कर दिया। C1 का मसला है हमारे पास, तो C1 कैसे आएगा, उसकी इनिशियल कंडीशन उन्होंने दी हुई है। T0 पे वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकंड थी। तो अब क्या करेंगे, पुटिंग इनिशियल कंडीशंस। 0 इज इक्वल, सॉरी v तो 6 है, 2 इंटू 0 का स्क्वायर माइनस 8 इंटू 0 प्लस C1, तो C1 की वैल्यू मिल गई है 6। ठीक है, अब मुझे तो वेलोसिटी चाहिए, तो मैं वेलोसिटी का फंक्शन निकाल सकता हूँ। v इज इक्वल टू 2t स्क्वायर माइनस 8t प्लस 6। तो ये मेरे पास वेलोसिटी का फंक्शन आ गया है, इन टर्म ऑफ t आया ना, ये t मिल गया तो आप वेलोसिटी निकाल सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट भी आसान सा है, डिस्टेंस ट्रेवल बिटवीन द 2 पॉइंट्स वेयर p इज एट रेस्ट। सेकंड पार्ट क्या है कि हमने क्या निकालना है, डिस्टेंस, उसके लिए वेलोसिटी फंक्शन चाहिए होगा। ओके, तो सेकंड पार्ट में डिस्टेंस फाइंड करना है। जब वेलोसिटी क्या हो, 0 हो, तो वो टाइम निकालें। पहले हमें टाइम पता चलेगा तो हम डिस्टेंस भी निकाल लेंगे। तो हम के टाइम का वैसे निकालेंगे, टाइम हम निकालेंगे वेलोसिटी, चूँकि वो कह रहा है रेस्ट में हो, तो इसको 0 करके हम वो टाइम निकालेंगे पहले, फिर हम उसको अपने पोजीशन फंक्शन में पुट कर देंगे। तो चलें सबसे पहले निकालते हैं टाइम। तो v इज इक्वल टू 2t स्क्वायर माइनस 8t प्लस 6 व्हेन v is equal to 0, body is at rest। तो 0 is equal to 2t स्क्वायर माइनस 8t प्लस 6 आ गया। अब क्वाड्रेटिक फंक्शन आ गया आपके पास। इसको कैसे सॉल्व करते हैं ये तो आपको पता ही है कि हम डेली इसको फैक्टराइज करेंगे। वैसे 2 कॉमन निकल रहा है तो मैं 2 कॉमन ले लेता हूँ, बाकी बचा टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 3, तो इज इक्वल टू 0 है, तो 2 को यहाँ से ख़त्म कर देते हैं, बाकी बच जाएगा टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 3। मिड टर्म ब्रेक करने जाते हैं, इसकी क्या आ जाएगी हमारे पास, टी स्क्वायर माइनस 3t माइनस टी प्लस 3, तो t कॉमन ले लें, t माइनस 3 माइनस 1 t माइनस 3 t माइनस 1 और t माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो इस तरह से t की वैल्यू एक मिलेगी 1 और t की वैल्यू मिलेगी 3। ये वो टाइम है जब वेलोसिटी, 2 टाइम है जब बॉडी की तरह रेस्ट में है। हमने फिर इन 2 टाइम्स का, इन टाइम्स के दरमियान हम डिस्टेंस फाइंड करते हैं, इन टाइम्स का डिस्टेंस फाइंड करना चाहते हैं। ठीक है, t1 और t3। तो वेलोसिटी फंक्शन मैंने ऊपर लिख दिया, इसको मैं रेज कर देता हूँ। आप देखें क्वेश्चन को पहले समझा करें ना, बहुत आसान है। डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स वेयर p इज एट रेस्ट। अब ये 2 पॉइंट ऐसे मिल गए हमें जब वेलोसिटी रेस्ट में होगा। ओके, अब फंक्शन तो हमारे पास नहीं है ना स्पीड का, पोजीशन का, तो मैं क्या करता हूँ, इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। वेलोसिटी को क्या करेंगे, इंटीग्रेट v इंटू डी टी, सिंपल। इसको इंटीग्रेट करें, डेफिनेट इंटीग्रल वाला फार्मूला लगाएं। दूसरा फार्मूला थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा है, बेहतर है इसी को यूज़ करें। तो देखें अब यहाँ पर मैं क्या करने लगा हूँ, 2t स्क्वायर 1 2 3 माइनस 8 इंटू टी 1 2 3 प्लस 6 इंटू 1 इंटू 3 डी टी। ये 3 इंटरवल हैं, सॉरी 3 चूँकि वो हैं, इसके मैंने सेपरेट कर दिए हैं। यहाँ पर डी टी लिखना भी तो ज़रूरी है। ओके, इंटीग्रेट करते हैं जी। ये क्या है, 2t स्क्वायर है, क्या है 2t
स्क्वायर। तो मैं लिख देता हूँ 1 से 3, इसकी इंटीग्रेशन में डायरेक्ट लिख देता हूँ 2t³/3। ठीक हो गया। आगे -8 इंटू 1 से 3 तक कर रहे हैं तो t² / 2 प्लस 6t 1 से 3 तक। हो गया। अब वैल्यूज पुट कर लेते हैं। टी पहले पुट करेंगे ऊपर वाला, फिर माइनस नीचे वाला। तो ये आपको तो इंटीग्रेशन की है, आपको आता होगा। 2 इंटू t³ का मतलब है 3³/3। मैं क्या पुट कर रहा हूँ 3, ठीक है। माइनस 1 अब पुट करूँगा 2 इंटू 1 का क्यूब /3, ये एक आ गया फंक्शन। माइनस 8 इंटू 3² /2 माइनस 1 पुट करेंगे, उसके बाद 1 का स्क्वायर ओवर 2 प्लस 6। अब टी पुट करते हैं पहले 3 माइनस 1, ठीक है। टी की जगह मैंने क्या पुट कर दिया 1। अब ये सारा सॉल्यूशन सॉल्व हो जाए, सिंपल सा काम है। ये क्या है 3³, ये 3 है तो मैं इसको कैंसिल कर रहा हूँ, तो ये 18 आ गया। माइनस 2/3 आ गया। ओके, माइनस ये कितना बनता है, 2 कॉमन लें तो ये 4 हो गया। 4 इंटू 9 माइनस 1 प्लस यहाँ कितना आ रहा है 3 माइनस 1 2, तो 12 आ गया। ओके, 18 माइनस 2/3 माइनस 32 प्लस 12 और 18 कितने होते हैं 30 में से 3 निकाल दें तो कितना बनता है 32 निकाल दें तो -2 बचता है। -2/3 -2 कितना आ रहा है -8/3। तो ये हमारे पास डिस्टेंस आ गया। तो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, थोड़े से न्यू हैं, लेकिन आप जब को आ जाएंगे तो आपको ये बहुत अच्छे लगने शुरू हो जाएंगे। आप सिर्फ ध्यान से पूरा लेक्चर आराम से देखा करें तो कोई मुश्किल नहीं होगी आपको ये क्वेश्चन करने में। मैं कोशिश करता होता हूँ कि इजी वे से मैं सब चीज़ें आपको करवा दूँ। नेक्स्ट भी आपके पास आसान सा क्वेश्चन है। A particle P moves along x-axis and its acceleration after a given time is this। acceleration दिया है ये आसान अल्फाज में हमको 4t - 9, ठीक है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। t greater than or equal to 0 when t is equal to 1 p। अब उन्होंने इनिशियल कंडीशन भी दे दी है। t या 1 हो आपके पास तो स्पीड कितनी होगी -3 मीटर पर सेकंड। फाइंड द मिनिमम वेलोसिटी। अब स्टूडेंट बहुत आसान क्वेश्चन है। मिनिमम वेलोसिटी के लिए आपको क्या करना पड़ता है, वेलोसिटी के फंक्शन को डेरिवेट करेंगे, फर्स्ट सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट करेंगे, क्योंकि मिनिमम वेलोसिटी का नाम ले लिया उसने। तो फिर हम क्या करते हैं, हमारे पास तो एक्सेलरेशन फंक्शन है, वेलोसिटी कैसे निकालें, इसको क्या कर लेते हैं इंटीग्रेट। ठीक है, वेलोसिटी को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, आप कहेंगे जी वी नो दैट। क्या जानते हैं भाई आप, v इज इक्वल टू a इंटू डी टी। वी क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्सेलरेशन है, तो v इज इक्वल टू 4t - 9 इंटू डी टी। ओके, v इज इक्वल टू इंटीग्रेट करते हैं 4t² -2 -9 का t, तो v इज इक्वल टू ये से कट रहा है 2t² - 9 t
टी आ गया, ठीक हो गया। ओके, अब फर्स्ट डेरिवेटिव निकालते हैं इसका, प्लस C1 भी करना है। तो फर्स्ट डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे, पहले C1 की वैल्यू निकालते हैं। इनिशियल कंडीशन क्या दी है, T1 हो तो V जो है -3 है। पहले T कितना हो, 1। इनिशियल कंडीशन से हमने C1 निकालना है, फिर इसको हम डेरिवेट कर लेंगे, ठीक है। सॉरी, देखें जी कैसे निकालते हैं हम इसका। -3 आ गया, 2 -9 प्लस C, तो -7 इधर आ गए, +7 तो C1 की वैल्यू मिल गई 4। ओके, वेलोसिटी फंक्शन क्या मिल गया हमें, 4t 2t² -9t + 4, ये हमारे पास वेलोसिटी फंक्शन है। हम इसके 2 डेरिवेटिव लेते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें मिनिमम वेलोसिटी की बात कर दी है उसने। तो फिर हम क्या करेंगे, इसके 2 डेरिवेटिव, पहला डेरिवेटिव लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, dv/dt क्या आ जाता है, 4t - 9। ओके, 4t - 9 से हम निकालते हैं t की वैल्यू। फॉर t पुट dv/dt = 0 कर देते हैं। ओके, 4t - 9 = 0, तो t की वैल्यू कितनी आती है, 9/4। t आ गया जी हमारे पास। अब हम क्या करते हैं, सेकंड डेरिवेटिव लेते हैं, dv/dt, यानी कि हमने मैक्सिमा और मिनिमा वाला कंसेप्ट यूज़ करना है। अगर सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट हमारा कामयाब हो जाता है, उसी से तो वैल्यू निकलेंगी। देखें, इसका सेकंड डेरिवेटिव लें, इसका सेकंड डेरिवेटिव लेना है तो 4 आ रहा है ना, तो 4 क्या होता है, ग्रेटर देन 0। 4 क्या है, ग्रेटर देन 0। तो इसका मतलब है कि वेलोसिटी जो है वो मिनिमम होगी। वेलोसिटी मिनिमम कब होती है, जब आपके पास ये टाइम होगा, ठीक हो गया। तो फिर हम क्या करते हैं, हमें टाइम तो मिल गया जिस टाइम पे वेलोसिटी क्या होगी, मिनिमम। उन्होंने कहा फाइंड द मिनिमम वेलोसिटी, हमें टाइम पता चलता ना, पहले हमने ये हमारे पास वेलोसिटी फंक्शन तो है, लेकिन हमें पता तो नहीं है वेलोसिटी कब मिनिमम है या मैक्सिमम है। तो हमने वो टाइम निकाला जिस पे वेलोसिटी मिनिमम होगी। क्योंकि ये वेलोसिटी फंक्शन डिपेंड कर रहा है टी पे, टी की वैल्यू पुट करेंगे तो हमें वेलोसिटी मिल जाएगी। तो हमने कहीं से पता कराया सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से कि 9/4 टाइम पे वेलोसिटी मिनिमम हो जाती है। तो उस फंक्शन को आप पुट कर देंगे टी में, ठीक है। फॉर मिनिमम वेलोसिटी पुट t = 9/4 इन A1, इसमें पुट कर देते हैं। ये हमारे पास वेलोसिटी आ गई है, ठीक है। कितनी आई है, बात की बात है। तो 18/16 - 81/4 प्लस का 4, तो एलसीएम ले लेते हैं। 18 - 324 प्लस 64 और इसको ऐड करें तो आता है 82। चलें, इसमें से 18 निकाल लेते हैं, कितना बनेगा, 96 में से 64 निकालेंगे तो 32 -332/16। तो ऑलमोस्ट इतनी वेलोसिटी आ रही है जिस पे ये
फंक्शन जो है मिनिमम वेलोसिटी देखें आपको एक्सप्रेशन इन टर्म ऑफ टी होता है, टी पता चल जाए एक्सप्रेशन निकाल सकते हैं। वेलोसिटी होती है इन टर्म ऑफ टी, टी पता चल जाए तो आप वेलोसिटी निकाल सकते हैं। अब आपको मिनिमम वेलोसिटी उन्होंने पूछी थी तो आपको पहले टाइम पता करना चाहिए था कि वो कौन सा टाइम है जिस पे ये वेलोसिटी मिनिमम होती है, तो वो हमने सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से पता किया। उसके बाद जो टाइम आ गया वो उसको तो यहाँ पुट किया तो हमें मिनिमम वेलोसिटी भी मिल गई है। सेकंड क्वेश्चन में सेकंड पार्ट में देखते हैं, डिटरमाइन द टाइम व्हेन P इज एट रेस्ट। वो टाइम पता करें जब P किस में हो, रेस्ट में हो। तो P रेस्ट में कब होगा, जब वेलोसिटी 0 होगी। सेकंड पार्ट, ठीक है, व्हेन V इज 0 बॉडी इज एट रेस्ट। ओके, तो मैं इसको इस साइड लिखता हूँ 2t² माइनस 9t प्लस 4 इज इक्वल टू V आ गया 0। एलसीएम लेते हैं, 2 4 8, तो 2t² माइनस 8t माइनस t प्लस का 4 कॉमन लेते हैं, 2t t माइनस 4 माइनस 1 t माइनस 4। तो t की वजह कितनी वैल्यू मिल गई है, t माइनस 4 और 2t माइनस 1। अब हम t निकाल सकते हैं। t की वैल्यू आएगी 4 और t की वैल्यू आ रही है 1/2। ये दो टाइम ऐसे हैं जिन पे वेलोसिटी जो है वो 0 होगी। आप चेक भी कर सकते हैं कहीं भी पुट करके इनको, तो आपको आंसर 0 ही मिलेगा। लास्ट पार्ट देखें, लास्ट पार्ट में है फाइंड द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय पॉइंट इन फर्स्ट 4 सेकंड। हमने पहले 4 सेकंड में डिस्टेंस फाइंड करना है, डिस्टेंस इन फर्स्ट 4 सेकंड। लेकिन प्रॉब्लम क्या है हमारे पास यहाँ पर, फर्स्ट 4.5 4 होल 1/5 1/2 सेकंड, ये हमारे पास उन्होंने कहा है टाइम जो है टोटल इस तक फाइंड करें। बॉडी ने 0 से स्टार्ट किया और 1/2 सेकंड यानी 4.5 सेकंड तक कितना डिस्टेंस कवर किया। अब चूंकि यहाँ पे बीच में वो दो जगहों पे रेस्ट में आया था, एक t आया था 1/2 सेकंड में रेस्ट में आया था और एक t इज इक्वल टू 4 सेकंड पे भी रेस्ट में आया था। तो इसलिए हम डायरेक्ट जो है वो कुछ भी नहीं फाइंड कर सकते यहाँ पे, यानी कि हम 0 से डायरेक्ट 4.5 तक डिस्टेंस कवर नहीं कर सकते। हमें ये दरमियान वाले जो बीच वाला डिस्टेंस है इसको भी फाइंड करना पड़ेगा। तो डिस्टेंस फाइंड करने के लिए आपके पास बहुत से मेथड हैं। आप या तो पोजीशन वेक्टर निकाल लें डिस्टेंस का, एक तरीका तो ये होता है, जैसे आप पोजीशन वेक्टर सपोज कर निकाल लेते हैं, फिर आप क्या निकाल सकते हैं, इन दो इंटरवल का डिस्टेंस, इन दो इंटरवल का डिस्टेंस, इन दो इंटरवल का डिस्टेंस s 1/2 माइनस s ऑफ 0 प्लस s 4 माइनस 1 s 1/2 प्लस s 4 1/2 माइनस s ऑफ 4। इनका आप डिस्टेंस निकाल के ऐड कर लें, एक तरीका तो ये है। दूसरा ये है कि आप इसका डेफिनेट इंटीग्रल निकाल लें इन चार इंटरवल्स के दरमियान, तो फिर भी आपका डिस्टेंस कवर, टोटल डिस्टेंस कवर आ जाएगा। तो मैं सेकंड अप्रोच इजी है वो ज़रा यूज़ कर लेता हूँ, आप चाहें तो ये भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा, पहले इसका पोजीशन वेक्टर, तो इंटीग्रेट तो तब भी करना पड़ेगा। तो मैं क्या निकाल लेता हूँ इसका, इन सारे इंटरवल्स में डेफिनेट इंटीग्रल वेलोसिटी का, तो s किसके इक्वल फिर आ जाएगा। पहले मैं इस इंटरवल का निकालता हूँ 0 से 1/2 सेकंड तक, 2t² माइनस 9t प्लस 4 इंटू dt प्लस, फिर मैं निकालूंगा 1/2 से 4 तक, 2t² माइनस 9t प्लस 4 इंटू dt
प्लस चौथा काम में क्या करूँगा, डेफिनेट इंटीग्रल निकालूंगा 4 से लेकर 4 होल 1/2 को मैं लिख देता हूँ 9/2, ठीक है, 9/2 सेकेंड तक। 2t² माइनस 9t प्लस 4 इंटू dt। ये आपने तीन इंटरवल्स का डिस्टेंस टोटल निकाल कर ऐड कर देना है, जो कि आपका आंसर आएगा। ठीक हो गया। तो अब हम क्या करते हैं, इसको इंटीग्रेट करना स्टार्ट करते हैं। तो s इज इक्वल टू क्या आ जाना है इस इंटरवल का, मैं इंटीग्रेशन लिख लेता हूँ 0 से 1/2। तो इसका आता है 2t³ डिवाइडेड बाय 3 माइनस 9t² डिवाइडेड बाय 2 प्लस 4t आ गया, ठीक है। प्लस इस इंटरवल का भी तो यही है होगा इंटीग्रेशन, तो इसी देखो इंटीग्रेशन को देख के लिख लें 2t³ ओवर 3 माइनस 9t² ओवर 2 प्लस 4t प्लस 4 से 9/2 तक 2t³ ओवर 3 माइनस 9t² ओवर 2 प्लस 4t। ये सारा हमारे पास इंटीग्रेशन आ गई है। स्टूडेंट, इसको आसानी से आप कैलकुलेटर में भी सारा कुछ डाल के पुट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने ये फंक्शन लिखा और ये वैल्यूज़ लिखी, तो आपके पास जो है टोटल आंसर जो है आ सकता है। उसके लिए आप कैलकुलेटर का यूज़ कर सकते हैं। ये देखें कैलकुलेटर में आपको ये साइन नज़र आ रहा होगा, ये वाला, ये देखें ये साइन नज़र आ रहा है आपको, दिस वन। जैसे इसको मैं प्रेस कर देता हूँ, मोस्टली स्टूडेंट को पता ही होता है। तो इसमें आप जो है जो भी इंटीग्रल की वैल्यू पुट करना चाहते हैं वो डायरेक्ट पुट करके सारी कैलकुलेशन से बच सकते हैं और डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं। चूँकि यहाँ टाइम कम होता है, आपका ज़्यादा टाइम मैं नहीं वेस्ट करना चाहता, तो बाकी कैलकुलेशन में आपके ज़िम्मे लगा देता हूँ कि आपने क्या पुट करना है। पहले 1/2 इस सब में पुट करना है, -0 पुट करना है, फिर ये पुट करना है सारा, तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं सेकंड लास्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 है, आसान सा क्वेश्चन है वो भी। Question number 12. A car start moving on a straight road as particle moving along the x-axis and the acceleration meter per second square after a given time t। तो उसने आपको एक्सेलरेशन का एक फंक्शन दिया हुआ है। एक्सेलरेशन का फंक्शन हमारे पास है, पीस वाइज फंक्शन है, 4 माइनस 1/2t और दूसरा है 0, t ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 लेस देन आर इक्वल टू 8। दूसरे में उसने ना ये हमें आंसर, ये जो टाइम है वो 0 लिखा हुआ है बुक में, लेकिन यहाँ पर 8 होना चाहिए क्योंकि यहाँ पर 8 है फाइनल। तो ये हमें दो इंटरवल उसने दिए हुए हैं और हमें क्या कहा जा रहा है कि कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। कार स्टार्ट कैसे कर रही है, रेस्ट है, यानी t इज इक्वल टू 0 था तो v इज इक्वल टू 0 था। ये चीज़ उसने हमें मेंशन कर दी है। फाइंड अ सिमिलर एक्सप्रेशन फॉर द वेलोसिटी ऑफ कार। आपने इसी तरह का पीस वाइज एक्सप्रेशन निकालना है वेलोसिटी ऑफ द कार। तो आपको पता है डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन क्या होती है। आप कहेंगे कि वी नो दैट वेलोसिटी इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ एक्सेलरेशन। मैं बारी बारी निकाल के यहाँ पुट कर देता हूँ, ठीक है। उधर मैं नहीं पुट करता, वैसे वहाँ में पुट करना चाहिए यहाँ पे, लेकिन उससे आप कंफ्यूज हो जाएंगे, तो मैं अलग अलग निकालता हूँ। ये किसके लिए निकाल रहा हूँ, t इज़ लेस देन आर इक्वल टू 8 एंड ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। तो एक्सप्रेशन की वैल्यू हमें पता है 4 माइनस 1/2t इंटू
डी टी। तो v क्या आ जाएगा हमारे पास 4t माइनस 1/2 इंटू टी स्क्वेयर बाय 2 प्लस c1। तो v इज इक्वल टू 4t माइनस टी स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 4 प्लस c1। अब c1 की वैल्यू निकालना है हमने, उसके लिए कंडीशन हमें पता है, t इज इक्वल टू 0 और v इज इक्वल टू 0। तो यहाँ मैं t पुट करता हूँ 0, v भी 0 पुट करता हूँ, तो 0 इज इक्वल टू c1। तो c1 की वैल्यू जो आ गई, तो v मुझे मिल जाएगा 4t माइनस टी स्क्वेयर ओवर 4 प्लस 0 नहीं लिखता मैं, ठीक है। ये हमारे पास फर्स्ट एक्सप्रेशन आ गया है इसका। अब दूसरा काम क्या करते हैं, दूसरा फंक्शन जो हमें दिया है t इज़ ग्रेटर देन 8, उसका वेलोसिटी एक्सप्रेशन निकालते हैं। तो वेलोसिटी ऑफ 0 इंटू डी टी व्हेन t इज़ ग्रेटर देन 8, ठीक है। अब आपको पता है 0 एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट होता है, तो हमें पता ही नहीं है इसको, कोई भी जो होता है इंटीग्रल 1 का, उसको हम लिख देते थे t, यहाँ तो 0 है, 0 का फिर इंटीग्रल क्या आ जाएगा, कांस्टेंट। पहले मैं इसकी डेफिनेशन लिखता हूँ, अगले स्टेप में लिख देता हूँ 0 इंटू डी टी। तो v क्या आ जाएगा, कांस्टेंट, यानी c2 नाम दे देते हैं इसको, ठीक है। 0 की इंटीग्रेशन क्या होगी, c, यहाँ पर मैं c2 नाम दे दी, कांस्टेंट होगा ना कोई इसकी इंटीग्रेशन, तो किसी कांस्टेंट को डेरिवेट करें तो क्या आता है, 0 आता है, लेकिन किसी 0 को कांस्टेंट इंटीग्रेट करें तो क्या आता है, कांस्टेंट आ जाता है। पता है ना आपको, जैसे आप करते हैं डी बाई डी टी, अगर आप 10 कर देते हैं तो आंसर क्या आएगा, 0। 0 को इंटीग्रेट करें तो वापस कांस्टेंट ही आएगा, इसलिए मैंने c2 लिख दिया है। c2 की वैल्यू हमें नहीं पता, तो वो वैल्यू हम कहाँ से लाएंगे, क्योंकि वेलोसिटी का जो फंक्शन होता है वो कभी भी डिसकंटिन्यूस नहीं होता, तो हम फिर वही वाला काम यूज़ करेंगे, इक्वेशन ऑफ जो कंटिन्यूटी का जो नॉलेज है वो यूज़ करेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे c2 निकालने लगा हूँ, यहाँ पे, ओके। लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। देखें स्टूडेंट्स, इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट ये आएगी t लेस देन 8 है, जहाँ पे राइट हैंड लिमिट ये आएगी t ग्रेटर देन 8 है। तो मैं फिर क्या करता हूँ, ये फंक्शन वाला यूज़ करता हूँ। जैसे ये मेरे पास था 4t, पहले लिख देते हैं लिमिट ऑफ t अप्रोचेस टू 8 माइनस 8 पुट करना है चूँकि मैंने, इसलिए t अप्रोचेस टू 8, 4t माइनस टी स्क्वेयर ओवर 4 इज इक्वल टू लिमिट ऑफ t अप्रोचेस टू 8 प्लस, और यहाँ पर मैं c2 पुट करूँगा, क्योंकि t जो है वो ग्रेटर देन 8 इधर है, तो ये राइट हैंड लिमिट है हमारी, ओके। अब t 8 पुट कर देते हैं, जहाँ पर t है वहाँ 8 पुट करें, 4 इंटू 8 माइनस 64 ओवर 4 इज इक्वल टू c2, 32 माइनस 64 ओवर 4 इज इक्वल टू c2। 64 में से 32 निकालें तो 8 इज इक्वल टू c2 टोटल आ रहा है, ठीक है। तो c2 की वैल्यू कितनी मिल गई, 8। अब हम अपना एक्सप्रेशन लिख सकते हैं, उन्होंने कहा था इस तरह का लिखो, तो चलें हम लिख देते हैं। क्या एक्सप्रेशन बनेगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्योंकि आगे मैं रेस करूँगा इसको। तो क्या आ रहा है, इसका एक्सप्रेशन क्या आया था, 4t माइनस टी स्क्वेयर ओवर 4 व्हेन t इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 लेस देन आर इक्वल टू 8। दूसरा क्या आया है, 8 इज इक्वल टू 8 आया, और विच व्हेन t इज ग्रेटर देन 8। यहाँ पे एलसीएम दोबारा देख लेते हैं। ओह, एलसीएम मैंने सही नहीं लिया, एलसीएम ये आता है 4 32 16 128 आता है। 128 में से 16 निकाल दें, 64, तो कितना बनता है, 64 ओवर 4 इज इक्वल टू 16। तो
तो ये सॉरी 16 आ रहा है। हमारे पास दो एक्सप्रेशन सिमिलर आ गए हैं, ठीक है। उन्होंने कहा था जैसे एक्सप्रेशन का फंक्शन है ऐसे एक्सप्रेशन वेलोसिटी का निकालें, तो वो हमने निकाल दिए हैं। अब सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। मैं हर पार्ट सेपरेट करके कराता हूँ ताकि ये कंफ्यूज ना हो, आप एक ही जगह सारे पार्ट हुए हों। फाइंड द टाइम इट टेक्स फॉर कार टू रीच इट्स मैक्सिमम स्पीड। मैक्सिमम स्पीड के लिए कार टाइम क्या होगा कार का, ठीक है। तो मैक्सिमम स्पीड में अगर मैं इन दोनों की बात करूं, यहाँ पर स्पीड क्या है, कांस्टेंट है, 16 है, ये तो कांस्टेंट है। यहाँ तो मैक्सिमम की बात मैं नहीं कर सकता, टाइम यहाँ से निकाल ही नहीं सकता मैं। दूसरी चीज़ आ गई, यहाँ पर स्पीड जो है वो मैक्सिमम निकाल सकता हूँ। मैक्सिमम निकालने के लिए क्या तरीका है, वही हमने सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट करना है, ठीक है। फॉर मैक्सिमम स्पीड using second derivative test। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट में यूज़ करने लगा हूँ, और यहाँ से कौन सा फंक्शन उठाऊंगा, दिस वन, 4t² माइनस t² बाय 4 इज इक्वल टू v। ठीक हो गया। अब हम क्या करते हैं, इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। तो सेकंड डेरिवेटिव पहला हम फर्स्ट डेरिवेट करेंगे, फिर सेकंड डेरिवेट। फर्स्ट डेरिवेट करते हैं, dv बाई dt इज इक्वल टू 8t माइनस 2t बाई 4, तो t बाई 2 आ गया। डेरिवेटिव कर रहा हूँ ना मैं, इसका 2t था 8t हो गया, इसका डेरिवेटिव 2t बाई 4 था, 2 4 4 कट गए। अब मैं क्या करता हूँ, t की वैल्यू निकालता हूँ। t की वैल्यू निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, ये तो t² बाई 4 आता है, ये 4t है, तो इसका आंसर 4 आता है। 4 माइनस टी बाई 2 इज इक्वल टू 0। आप t किसकी वैल्यू निकालते हैं, t की, तो डेरिवेटिव को 0 के ऊपर रखेंगे, तो 4 इज इक्वल टू टी बाई 2, या फिर t बाई 2, t इज इक्वल टू 8 सेकेंड आ गया। ठीक है, वो टाइम आ गया जिस पे हम चेक कर सकते हैं वेलोसिटी मैक्सिमम होगी कि नहीं। लेकिन वो कैसे पता चलेगा, मैंने लिखा सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। इसका मैं सेकंड डेरिवेटिव निकालता हूँ, d² ओवर dt² इंटू वी इज इक्वल टू 4 का डेरिवेटिव क्या आ जाता है, इसका मैं डेरिवेटिव निकाल रहा हूँ 0 माइनस 1/2। आंसर क्या आ रहा है, -1/2 विच इज़ लेस देन 0। सो प्रूव हो गया कि ये वो टाइम है t इज इक्वल टू 8 जिस पे स्पीड मैक्सिमम होगी। क्योंकि अगर मैं 8 को पुट करता हूँ सेकंड डेरिवेटिव में, ठीक है, तो सेकंड डेरिवेटिव क्या आया, d² dt² इज इक्वल टू -1/2 विच इज़ लेस देन 0। तो 8 सेकेंड वेलोसिटी t इज इक्वल टू 8 विल बी मैक्सिमम होगी। अब उन्होंने सिर्फ टाइम का, हम टाइम निकालने को और नहीं कुछ किया। शो दैट डिस्प्लेसमेंट ऑफ p फ्रॉम o इज गिवन बाय, तो उन्होंने हमें एक दिया हुआ है, शो दैट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ p, डिस्प्लेसमेंट के फंक्शन दिए हुए हैं। थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं, तो यहाँ से t सिर्फ नोट करने जो है और लिख दें 8t²। शो दैट डिस्प्लेसमेंट, यानी इतना जो उन्होंने हमें दिया है ये प्रूव करके देना है। हमने क्या दिया हुआ है, उन्होंने हमें s इज इक्वल टू 2t² माइनस 1/12t
क्यूब t इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 लेस देन आर इक्वल टू 8 और दूसरा फंक्शन है 16t माइनस 128 डिवाइडेड बाय 3 t इज़ ग्रेटर देन 8। आसान अल्फाज में आपको बताऊं तो हमें s इससे निकालना है और ये आंसर लेके आना है। ये इसका थर्ड पार्ट में करना क्या है, आपने प्रूफ क्या करना है, डिस्प्लेसमेंट ये होना चाहिए, ये वाला आना चाहिए, किससे, इससे आना चाहिए। इसका मतलब क्या होता है कि आपने क्या प्रूफ करना है कि इसकी जो वेलोसिटी को अगर आप इंटीग्रेट करें तो ये आंसर आए। तो ये कोई मुश्किल काम नहीं है, सिर्फ आपने प्रूफ करके देना है। तो हम वेलोसिटी के फंक्शन को करते हैं स्टार्ट, तो प्रूफ करके देते हैं उनको। क्या करना है, सिंपल इसको प्रूफ कर देना है आपने। जैसे फर्स्ट को मैं लाना चाहता हूँ 4t माइनस टी स्क्र बाय 4 0 लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 t ग्रेटर देन 0 और लेस देन आर इक्वल टू 8। मुझे तो उससे मतलब नहीं है, मैं इसको इंटीग्रेट करना चाह रहा हूँ। ये मेरे पास v है, तो s क्या होता है dv डिवाइडेड बाय dt। इंटीग्रेट कर लेते हैं, सॉरी इंटीग्रल ऑफ v इंटू डी टी। तो इंटीग्रेट करते हैं 4t माइनस टी स्क्र बाय 4 इंटू डी टी। ठीक है, इसको हमने डेली इंटीग्रेट करें, ये आए, बस सिंपल सा काम ये है, आपके पास और कुछ भी नहीं है, आ भी जाएगा। अभी देखते हैं हम 4t का इंटीग्रेट करें तो क्या आता है, टी स्क्र बाय 2 आता है, माइनस टी 1/4 को बाहर रखें तो टी क्यूब डिवाइडेड बाय 3 आता है, यही आता है। तो 12 है ये। ओके, ये इससे कट रहा है, क्या आ रहा है 2t स्क्र माइनस टी क्यूब डिवाइडेड बाय 12 प्लस c1। ठीक है, अब c1 निकालते हैं हम। कैसे निकालेंगे c1 को, हमें पता है वेलोसिटी जो है वो कार ने 0 से स्टार्ट किया, t इज इक्वल टू 0 पे उसका s भी 0 था। ये कंडीशन हम यूज़ करते हैं, यहाँ से स्टार्ट किया ना, तो t इज इक्वल टू 0 पे s भी 0 था, पुट कर देते हैं। 0 इज इक्वल टू t 0 पुट करें, c1 की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। सो s का हमारे पास क्या आ गया आंसर, 2t स्क्र माइनस टी क्यूब ओवर 12 प्लस c1 प्लस 0। ये क्या आ रहा है हमारे पास, t ग्रेटर देन 0 लेस देन आर इक्वल टू 8। देखें, यही आंसर आ रहा है हमारा, हमने पहला प्रूफ कर दिया मैक्सिमम। ओके, अब दूसरा प्रूफ करते हैं इसके इक्वल, ये आप नोट करके रख लें। दूसरा क्या है 16। तो दूसरा पार्ट प्रूफ करते हैं, s इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ v इंटू डी टी। डेफिनेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट है, तो ओके प्रूफ करते हैं 16 इंटू डी टी। तो क्या आ जाता है इसका इंटीग्रेशन 16t प्लस c2 नहीं है हमारे पास, यहाँ एक मसला ये आएगा आपके पास। ठीक है, 16 यहाँ कंडीशन नहीं है c2 के लिए, तो क्या करते हैं हम वही लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट पुट करना शुरू करेंगे। ओके, फॉर c2 यूजिंग कंसेप्ट ऑफ कंटिन्यूटी, क्योंकि वेलोसिटी जो है वो आपको पता है कंटिन्यूस फंक्शन है। वेलोसिटी क्या है, कंटिन्यूस फंक्शन है, उसका कंसेप्ट हम लगाते हैं यहाँ पे। लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट उठाएं ज़रा, कौन सी है इसमें, ये वाली है, लेस देन 8 है ना, दूसरे में t इज इक्वल टू 8 है। ओके, तो लिमिट ऑफ t अप्रोचेस टू 8 माइनस, पुट कर देते हैं इसको, 2t स्क्र माइनस टी क्यूब ओवर 12 इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट क्या आ जाएगी मेरे पास, 16t प्लस c2। लिमिट ऑफ t अप्रोचेस टू 8 प्लस और 16t प्लस c2।
टी की वैल्यू पुट करते हैं 8, 2 इंटू 8 स्क्वायर माइनस 8 का क्यूब ओवर 12 इज इक्वल टू 116 इंटू 2 8 प्लस C2। ये कितना आ रहा है 64, तो 128 माइनस ये कितना आता है भला, ये आता है 512 ओवर 2 इज इक्वल टू 128 प्लस C2। 128 ये भी है, ये भी है, ये काट ख़त्म कर देते हैं। तो C2 की वैल्यू कितनी मिल गई, इनको सिंप्लीफाई करें तो 4 पे डिवाइड है तो आता है 128 ओवर 3 माइनस में। ठीक हो गया। अब मैं निकालता हूँ C2 की वैल्यू आ गई है, मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ, कहाँ पे, यहाँ पे। तो S कितना आ जाएगा मेरे पास 16t माइनस 128 ओवर 3। यही तो हमारा फंक्शन है, यही हमने प्रूव करना था। यानी इन दो को इंटीग्रेट करके ये प्रूव करना है और कोई काम भी नहीं है इधर। लास्ट पार्ट है इसका, कैलकुलेट द टाइम इट टेक्स टू कवर इन फर्स्ट 100 मीटर। फर्स्ट 100 मीटर कवर करने के लिए कितना टाइम उसने लगाया होगा। अब आखिरी पार्ट थोड़ा सा कंफ्यूजिंग भी है, इसमें आपने कैसे करेंगे कि 100 मीटर लेके आए। तो हम क्या करते हैं, हमारे पास जो मैक्सिमम हमने यहाँ से निकाला था डिस्टेंस, मैक्सिमम आ रहा था ना, जो डिस्टेंस था यहाँ पे, तो हम उसका निकाल लेते हैं बाकी चीज़ें कि हमारे पास बाकी जो पोजीशन और लास्ट पास्ट है। कैलकुलेट द टाइम इट टेक्स टू कार दी कवर फर्स्ट 1000 मीटर। यानी हमने वो टाइम फाइंड करना है जिसमें कार ने 1000 मीटर डिस्टेंस कवर किया हो। इसके लिए फिर हम क्या सोचेंगे, हम सोचते हैं इस इंटरवल में देखते हैं कितना डिस्टेंस कवर किया है और फिर इस इंटरवल में देखेंगे। लेकिन इस इंटरवल में तो हमें पता है t इज इक्वल टू 8 तक टाइम लगाया। इसमें तो हमें नहीं पता ना कितना टाइम लगाया, t ग्रेटर देन 8 है, चाहे 20 मिनट लगाएं, 20 लगाएं, जितने भी सेकंड लगाएंगे। लेकिन हमें यहाँ से टाइम पता है तो हम इस इंटरवल का पहले क्या निकाल लेते हैं, टाइम डिस्टेंस निकाल लेते हैं कि कितना डिस्टेंस कवर किया। तो फिर हम यूजिंग डिस्टेंस फंक्शन फॉर फर्स्ट 8 सेकेंड, ठीक है, GST। ओके, 2s इज इक्वल टू 2 इंटू 8 पुट कर लेते हैं माइनस 1 ओवर 12 इंटू 8 का क्यूब। तो ये आंसर कितना आ जाएगा, 2 इंटू 64 माइनस 512 ओवर 12। ये तकरीबन हम अगर सॉल्व करें तो ये बनता है 85.3 मीटर S। ठीक है, यानी पहले इंटरवल में 8 सेकंड तक उसने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया, 85.3। हमसे पूछा जा रहा है 1000 मीटर कितने टाइम में वो कवर करेगा। ओके, तो अब हम क्या करते हैं, दूसरा टाइम कैसे निकालें। अब सेकंड इंटरवल को यूज़ करेंगे। हमें यहाँ तो डिस्टेंस तो जो है वो पता ही नहीं है, डिस्टेंस कैसे आएगा, कितना डिस्टेंस लगाएं। देखें ना, हमारे पास s इज इक्वल टू 16t माइनस 128 ओवर 3 है, t भी नहीं है तो s भी नहीं है, तो वो एक चीज़ तो होनी चाहिए। तो हमें यहाँ से डिस्टेंस तो पता चल नहीं सकता, टाइम ही नहीं है ऐसे इंटरवल का एग्जैक्ट हमें पता। तो हम क्या करते हैं, डिस्टेंस किसी तरह से लेके आते हैं। डिस्टेंस कितना आएगा, टोटल कितना है 1000 मीटर, उसने कवर कितना कर लिया, इतना कर लिया, बाकी डिस्टेंस कितना बच गया है, इसको माइनस कर लेते हैं। 1000 में से 85 माइनस करें तो बनता है
14.7 शायद बनता है, इज इक्वल टू 16t माइनस 128/3। देखें मैंने ना ये डिस्टेंस लगा दिया, इस इंटरवल में जी इतना इंटरवल कवर कर ले तो कितना टाइम लगेगा इस इंटरवल से। सिंपल सा काम किया है मैंने, 1000 टोटल उसने कवर करना था डिस्टेंस, 85 इस इंटरवल में वो कवर कर चुका है, बाकी 1000 हमने पूरा कराना है दूसरे इंटरवल में। देखते हैं, लेकिन दूसरे इंटरवल में यहाँ पर टाइम का कोई भी डेस्टिनेशन है नहीं है, टी ग्रेटर देन 8 दिया हुआ है, हमें टी एग्जैक्ट नहीं पता, ग्रेटर देन 8 कुछ भी हो सकता है, इसलिए हम इस इंटरवल में पहले टाइम निकालेंगे। डिस्टेंस जो बच गया है 1000 में जो जितना इतना कवर कर लिया, जो बाकी बच गया उसके लिए टाइम निकालेंगे तो टोटल टाइम हमें मिल जाएगा। ओके, तो चलें जी, 9 14.7 प्लस 128/3 इज इक्वल टू 16 टाइम ऑफ 3। तो इनको हम सॉल्व करते हैं। 914.7 प्लस 128 ओवर इसको 3 सारा को सॉल्व करेंगे हम, डिवाइड बाय 3 इंटू ओवर 16 करें तो टी हमारे पास मिल जाता है 59.83 सेकेंड। ठीक है, 59.8 सेकेंड, यानी ये डिस्टेंस कवर करने में कितना डिस्टेंस लगा टाइम लगाएगा, 59.8 सेकेंड। अब हमें पता चल गया कि टोटल टाइम कितना लगा, 8 सेकंड इधर लग गए और 59.8 मीटर इस इंटरवल में लगे इतना डिस्टेंस कवर करने के लिए 1000 मीटर। ये आपने अप्रोच यूज़ करनी है यहाँ पर। अब टोटल टाइम 1000 के लिए कितना होगा, 941 के लिए तो हमें मिल गए इतने हैं, पहला टाइम था, पहला टाइम हमारे पास 8 है और दूसरा ये है, तो टोटल टाइम हम निकाल सकते हैं। टोटल टाइम इन दोनों टाइम को ऐड कर लेंगे 1000 मीटर के लिए। फॉर 1000 मीटर क्या आ जाएगा, 8 सेकेंड प्लस 59.8 सेकेंड इज इक्वल टू 67.8 सेकेंड। आप इसको मिनट में करना चाहते हैं तो आपकी मर्जी है, 1 मिनट और तकरीबन 7 सेकेंड और 3 नैनो सेकेंड। तो ये आपके पास इसका आंसर है। उम्मीद है आपको ये पार्ट लास्ट समझ आ गया होगा। दोबारा मैं रिपीट कर देता हूँ, हमसे पूछा जा रहा है इस पार्ट में कि कितना टाइम लगेगा 1000 मीटर डिस्टेंस कवर करने में। हमारे पास 2 इंटरवल दिए हुए हैं, पीस वाइज इंटरवल। पहले इंटरवल में एग्जैक्ट टाइम दे दिया गया जी 8 सेकेंड है। ठीक है, हमने उस 8 को इस इंटरवल में पुट किया तो हमें पता चला कि ये तो 85.3 टोटल इस इंटरवल में डिस्टेंस कवर हुआ है। ठीक है, टोटल कितना डिस्टेंस कवर हुआ है, 85.3। हमसे तो 1000 मीटर का पूछ रहे हैं, तो हम फिर दूसरे इंटरवल में जाएंगे, वहाँ से टी ग्रेटर देन 8, जहाँ पर कोई भी आपको रिस्ट्रिक्शन नहीं है, टाइम कितना है ग्रेटर देन 8, आप कुछ भी टाइम लग सकता है। तो हमने फिर इसमें जाकर देखा टाइम कितना लगा, बाकी जो बच गया था डिस्टेंस 914 जो हमने कैलकुलेट करना है, उसके लिए टाइम हमें मिल गया 59.8 सेकेंड। उससे हमने फिर क्या निकाल लिया, जो फाइनल है वो टाइम निकाल लिया कि 1000 मीटर के लिए इतना टाइम उसने लगाया होगा। लास्ट क्वेश्चन प्रूफ से हैं, उनका ऐसे 6i से कोई लेना देना लग नहीं रहा, उसमें कुछ भी ऐसा कुछ ख़ास नहीं है, 9th 10th की बातें हैं सारी, तो उन्हीं को हम यूज़ करेंगे। हमें उन्होंने स्टेटमेंट दी, उसी को यूज़ करना है। पार्टिकल इज मूविंग विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन विद इनिशियल वेलोसिटी vi आफ्टर टाइम t, इट कवर्स डिस्टेंस s, प्रूव दैट v इज, हमने 3 इक्वेशंस प्रूव करनी है, आप पढ़ते आ रहे हैं 9th 10th से। एक ये इक्वेशन प्रूव करनी है, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। तो हम क्या करें, जो उन्होंने स्टेटमेंट दी उसी को फॉलो करते हैं हम। लेट अस सपोज अ पार्टिकल इज मूविंग with velocity vi after time t,
its velocity become vf। ठीक है, सो एक्सेलरेशन क्या होगा, चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम। डेफिनेशन क्या आ जाएगी, एक्सेलरेशन क्या है, चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम। क्रॉस मल्टीप्लाई करें अगर हम तो ए टी इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई, या फिर इसको कह सकते हैं वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। पहली इक्वेशन प्रूफ। दूसरी इक्वेशन की तरफ चलते हैं। दूसरी इक्वेशन क्या है, एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस ए टी स्क्वायर ओवर टू। ये हमने प्रूफ करनी है, उसको कैसे प्रूफ करें। इसके लिए हम अप्रोच यूज़ करेंगे एवरेज वेलोसिटी की डेफिनेशन की। ठीक है, तो एवरेज वेलोसिटी हमें लिख देते हैं, वी नो दैट वी एवरेज इज इक्वल टू डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस होता है, ओवर टाइम। एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, वी एफ प्लस वी आई ओवर इंटू ओवर टू इंटू टी। टी को मैं इधर ले आता हूँ, टाइम को, डिस्टेंस को मैं ऐसे डिनोट कर लेता हूँ, तो इसको इधर ही छोड़ देते हैं। ठीक हो गया, ओके। अब करना कुछ भी नहीं है इसमें, आपने जस्ट आपने वैल्यू पुट कर देनी है वी एफ की, जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से आप निकालेंगे, तो आपका काम हो जाएगा। चलें इसको ऐसे कर देते हैं। डिफरेंट सिनेरियो से लोग प्रूफ करते हैं। 2s में क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, बाकी क्या बच गया, वी एफ प्लस वी आई इन टू टाइम की वैल्यू यहाँ से निकालें, क्या बनती है, वी एफ माइनस वी आई ओवर ए, यही बनती है ना। कहाँ से निकाली आपने ये, इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं इनको रेस कर देता हूँ। सिंस वी नो दैट वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, फर्स्ट इक्वेशन को यूज़ करके इधर से आपने टी निकाल लिया, वी एफ माइनस वी आई ओवर ए, वो यहाँ पे पुट कर दिया। ओके, उसके बाद बल्कि आपको यहाँ से टी गायब, वी एफ गायब करनी है, इसको नहीं लिखते हम, टी को रहने देते हैं। वी एफ चूँकि मैंने ख़त्म करनी है, तो वी एफ की वैल्यू पुट कर देता हूँ मैं, 2s इज इक्वल टू ये वाली वैल्यू, वी आई प्लस ए टी। ठीक है, इसकी जगह मैंने क्या पुट कर दी, वी आई की वैल्यू प्लस वी आई इंटू टी। इस वी आई को ऐसे ही छोड़ दिया मैंने, क्योंकि सेकंड इक्वेशन में फाइनल वेलोसिटी गायब है, तो फाइनल वेलोसिटी को एलिमिनेट कर देते हैं। ओके, फर्दर देखते हैं। 2s इज इक्वल टू, यहाँ पे देखें दो वी आई हो गए हैं, बाहर टी से मल्टीप्लाई हो गया, टी आ गया, प्लस ए टी, इस टी से मल्टीप्लाई होगा, ए टी स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब दो को पूरी इक्वेशन पे डिवाइड करा दें, तो क्या ख्याल है, यहाँ मुझे s चाहिए, 2 पे डिवाइड करा देते हैं, लिख देता हूँ मैं डिवाइडिंग बाय 2, तो s इज इक्वल टू वी आई टी प्लस ए टी स्क्वायर ओवर 2। ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन आ गई है। अब थर्ड इक्वेशन उन्होंने लिखी हुई है 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर। इसके लिए आपके पास डिफरेंट्स हैं, टेक्निक्स हैं, आप यूज़ कर सकते हैं। ये वाली टेक्निक भी यूज़ कर सकते हैं, बड़ी आराम से होती है। मैं ये भी टेक्निक यूज़ कर देता हूँ, मुश्किल काम में नहीं करता, क्योंकि आपको इस प्लेटफॉर्म पे आसान आसान चीज़ें मिलेंगी। चलें, हम कौन सी अप्रोच चूज़ करें जी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए। थर्ड इक्वेशन उन्होंने दी है 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर, ये प्रूफ करना है। तो हम इसी अप्रोच को यूज़ करते हैं कि वी नो दैट क्या नो दैट
V average is equal to distance ओवर टाइम। ठीक है, इसको डिस्टेंस कह देता हूँ मैं और इसको टाइम पता है आपको। वी एवरेज की क्या मसला है, वी एफ प्लस वी आई ओवर 2, टी को मैं इधर ले आता हूँ इज इक्वल टू एस। ठीक हो गया। अब टी की वैल्यू पुट कर देते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से। मैं इक्वेशन ऑफ मोशन भी लिख देता हूँ, वी आई ओवर 2 इंटू वी एफ माइनस वी आई ओवर ए इज इक्वल टू एस। ये कहाँ से आई है, टी की वैल्यू वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी और ए वी एफ माइनस वी आई, इसको मैं इधर ले आया हूँ, ए को नीचे ले आऊँ तो यहाँ पे टी मिल जाता है। ये मैंने टी की वैल्यू यहाँ से पुट की है। ओके, इसको मैं इधर ले जाता हूँ, 2as इज इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लग गया। तो ये थर्ड इक्वेशन भी प्रूफ कर दिया हमने। इसी के साथ स्टूडेंट एक्सरसाइज 5.2 ख़त्म हुई। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट वेलोसिटी वेक्टर फंक्शन जो हैं वो हमने डिस्कस करने हैं। होप के आप साथ रहेंगे और काइंडली सब्सक्राइब और शेयर कर लीजिएगा।